हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह का टाइम हो रहा है। आज है दिन संडे का। तो मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी, तो मैं कुछ तो घर का काम ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन टॉयलेट बाथरूम मेरा बहुत गंदा हो गया था। मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही सब साफ़ करके गई थी, लेकिन जब आई तो देखा तो टॉयलेट बहुत गंदा था। सब कुछ काम तो सब मैनेज हो रहा था, लेकिन ये टॉयलेट नहीं हो रहा था। तो मैं एक हाथ से सोची कि चलो मैं जैसे तैसे जो भी हो रहा है पहले टॉयलेट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पता है ना कि घर की गंदगी टॉयलेट से ही आती है। टॉयलेट साफ़ सुथरा रहना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। मुझे घर चाहे कैसा भी हो, लेकिन टॉयलेट सबसे पहले मुझे साफ़ सुथरा चाहिए। तो मैं टॉयलेट की क्लीनिंग यही हार्पिक डाल देती हूँ और पूरा टॉयलेट साफ़ कर देती हूँ झाड़ू ब्रश से। ऐसे ही जो नॉर्मल इसी तरीके से मैं साफ़ करती हूँ। जो बकेट है और ये जो पाटला बैठने का, ये सारा सब साफ़ कर देती हूँ। वैसे तो ये आगे वाले बाथरूम को बहुत ज़्यादा कोई यूज़ करता नहीं है, तो इसे बहुत मैक्सिमम में कम ही गंदा होता है। तो मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ही, कुछ टाइम पहले ही मैंने साफ़ किया था, तो हो गया था इससे ज़्यादा टाइम। तो बहुत गंदा लग रहा था मुझे, वैसे मेरे हिसाब से गंदा लग रहा था, लेकिन और कोई मेरे घर पे आया तो उसे पता नहीं चलेगा कि गंदा है कि क्या है। और एक हाथ में मेरे पट्टी लगी हुई है। ऐसा नहीं है ना कि हम बीमार हैं तो बस बीमारी का एक बहाना करके हम घर का काम ऐसे ही छोड़ दें। घर का काम भी बहुत ज़रूरी है। घर इस तरीके से मैं छोड़ नहीं सकती हूँ कि जैसे भी, मतलब जैसे तैसे भी बस ऐसे काम चलाने वाला सिस्टम मुझसे नहीं होगा। सभी लोग मुझे बहुत गुस्सा कर रहे थे। मेरे जो मायके वाले हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। एक बात तो है, जो अपने मायके वाले होते हैं ना, वो अपना समझते हैं, क्योंकि यार जो जिसे पैदा किया होता है, उसे बोर्न किया होता है, मैं बता रही हूँ कसम से, और उसी से दिल मतलब बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरे की औलाद कहीं से भी आ जाती किसी के घर पे भी, उसे कोई फ़र्क उससे नहीं होता है, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं भी हूँ उस जगह पे, चाहे सामने वाला भी हो। ये बात तो समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन अब मुझे अपना ध्यान देना है गाइस, क्योंकि मैं अगर अपना ध्यान दूंगी तभी ही मतलब घर मेरा ठीक ठाक चलेगा। क्योंकि 3 दिन में पूरा मतलब घर यहाँ वहाँ हो गया है, और मतलब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, सब कुछ कर दिए हैं, तो कोई ऐसे मुझे फ़र्क पड़ा नहीं है। लेकिन मुझे टॉयलेट साफ़ करना था, तो एक हाथ में पट्टी थी, हाथ डॉक्टर ने बोला था कि हाथ ऊपर ही रखना, लेकिन मुझे ये सब काम भाई करने थे। तो मैंने सोचा चलो ये सब करके निपटा देते हैं, और पहले टॉयलेट बाथरूम क्लीन कर देते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। तो सुबह का जो मेरा जूस वगैरह है वो सब मेरे हस्बैंड ने बना के, वो फ्री मतलब वो उन्होंने मतलब बना के रख दिया था, मुझे पीने का था। लेकिन मैं सोची कि पहले नहाने से पहले टॉयलेट साफ़ कर दूं, उसके बाद मैं नहाऊं। और वो मुझे गुस्सा भी कर रहे थे कि पहले नहा ले और खा ले, पी ले, नाश्ता वगैरह कर ले। और मुझे अपना पेट खाली नहीं रखना है, मुझे टाइम टू टाइम खाना है। तो ये सब पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद में सारा काम करते हैं। और ये सारे काम करने में ना मुझे बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया है, लेकिन ठीक है, ये सारे काम निपटा दिए हैं। और कपड़े मैंने गलाने के लिए रख दिए थे, और ये दूसरा वाला टॉयलेट भी मैं हार्पिक डाल के साफ़ कर लूँगी। तो मेरे थोड़े से हाथ में स्वेलिंग आ गई थी हल्की सी, लेकिन ठीक है भाई, टॉयलेट ही बात साफ़ किया और सारे काम मेरे मतलब मैंने बाद में छोड़ दिया कि वो सब बाद में होगा। तो ये सब कपड़े मैंने गला दिए थे, और इस सब को बाद में मैं धोऊंगी, या तो देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल इतना कपड़ा था तो ये सब भिगा दिया था, क्योंकि बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म वो सब सारे थे। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, आज है 26 जनवरी। आप लोगों का एक नए ब्लॉग में स्वागत है। सो अभी तक मेरे हाथ में पट्टी लगी हुई है। मैंने एक हाथ से अपने बालों को वॉश कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा हैवीनेस लग रहा था, और बहुत टाइम मुझे मैक्सिमम हो गया था, 4-5 दिन हेयर वॉश किए, तो आज बाल बहुत भारी लग रहा था। सो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, और अभी अपने बालों को ड्राई करूँगी। हाथ हिलाने उलाने में कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, स्वेलिंग नहीं आई है, सूजन नहीं आया है, अभी पट्टी लगा हुआ है। सो गले वले में सब निकाल के मैं हॉस्पिटल गई थी, अभी सब पहन लेती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा है खाली खाली, और अभी आज हेयर वॉश करके बहुत अच्छा लग रहा है।
तो अभी घर के काम बाकी है और आज है 26 जनवरी संडे का दिन। तो अभी बज रहा है 9 और मैं नहा धो चुकी हूँ। और हाँ, मैं नहाने से पहले ही आज मैंने बीट खा लिया, गाजर खा लिया और फिर से अभी जूस बनाना है। अभी सुबह ऐसे ही मैंने कच्चा खाया था, चाय पी थी और अभी जूस वगैरह बनाना बाकी है। तो चलते हैं अपने रूटीन पे। अब नया रूटीन, बैक टू होम। घर पे आ चुकी हूँ तो घर के काम स्टार्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैंने टॉयलेट वगैरह क्लीन की, क्योंकि टॉयलेट बहुत गंदा हो गया था। 3 दिन से मैं घर पे थी नहीं, तो टॉयलेट ही सबसे ज़्यादा गंदा हो चुका था। तो चलिए अपने बाल वाल को मैं सुखा लेती हूँ, फिर बच्चे लोगों को भी नहलाती हूँ, क्योंकि उन लोगों को जाना है। हमारे सोसाइटी में ही झंडा फहराया जाता है, तो वहाँ पे बच्चे जाएंगे। तो मैं अपने बालों वगैरह को सुखा लेती हूँ। आप लोग कहीं मत जाइएगा, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो मेरा हेयर वॉश तो हो गया था और बच्चों लोगों का भी करना था, क्योंकि बच्चे लोगों का भी मैक्सिमम 1 वीक हो गया था और उन लोगों का भी हेयर वॉश हुआ नहीं था। तो मैं क्या करती हूँ ना कि मैं अब उन लोगों को सिखाती हूँ कि बेटा आप लोग अपना हेयर वॉश कर लिया करो। लेकिन मैं खड़ी होकर देखती हूँ यार उन लोग ठीक से किए हैं कि नहीं किए हैं, तो बस मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। तो अपने बालों को यहाँ पे एक ही हाथ से सब कुछ करना, मैनेज करना यार मुश्किल है, लेकिन ठीक है, मैंने कर लिया जैसे तैसे। और आज सिर थोड़ा हल्का लग रहा है, नहीं तो मैं ऐसा मन कर रहा था कि मेरा कोई हेयर वॉश कर दे और मेरा बाल थोड़ा ठीक हो जाए यार, नहीं तो एकदम लकड़ी जैसा हो गया था मेरा बाल, मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो ये सब करते हैं और बच्चों को भी उठाते हैं। और मेरे बच्चों का उठने का टाइम भी हो गया था, क्योंकि ना अनाउंसमेंट हो रहा था बैक में कि बैकग्राउंड में कि मतलब टाइम हो गया है झंडा फहराने का। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि उठ गई है और इसको मैं प्यार से खिला रही हूँ कि उठ जा बेटा, चल टाइम हो गया है, तुझे जाना है ना। तो बस इसे बोल रही हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरी केयर भी करती है मेरी बेटी, मेरी लल्लू बहुत ही ज़्यादा मेरी केयर करती है। तो आज मुझे ठीक देख के ना बोल रही मम्मी आज लगता है आप सारा काम कर लोगे। अब मैं आज फ्री हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ा है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है भाई, मैं आज सारा काम कर लूँगी, आज तुम लोग फ्री हो। तो उन लोगों को स्कूल के भी बहुत सारे असाइनमेंट हैं और फिर नीचे भी उन लोगों को जाना है। मैंने भी सोचा था इस बार 26 जनवरी के लिए मैंने ऑनलाइन साड़ी वगैरह बुक कर ली थी, लेकिन मैं घर पे थी नहीं, तो मेरा ऑनलाइन आके चला भी गया और रिसीव नहीं कर पाई मैं साड़ी। और इस बार मैंने सोचा भी था कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, बहुत सारे शॉर्ट्स बनाऊँगी। 26 जनवरी के लिए मैंने स्पेशली साड़ी मंगाई थी और दुपट्टा भी मंगाया था, लेकिन यार कुछ नहीं कर पाई। तो यहाँ पे बस नहा धो के अपने आप को थोड़ा सा टचअप दे रही हूँ। और क्रीम वगैरह, ड्राइनेस बहुत हो गई है। और वैसे तो यहाँ पे गर्मी है, मुंबई में इतना ठंडी है नहीं, लेकिन यहाँ पे पूरी बॉडी ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। और यहाँ मेरा बच्चा उठते ही क्ले से खेलने शुरू कर दिया है। इतना सारा कल वो क्ले लेके आई थी और ये अपने क्ले में ही मस्त रहती है। इसे ना इससे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस यही सुबह सुबह पैकेट खोल के बैठ गई है। एक जन उठ के, एक जनी मतलब तैयार हो रही हैं, तो एक जन यहाँ पे टाइम पास कर रही हैं। तो जैसे तैसे करके दोनों नहा धो ली हैं। और एक जन का मुझे बाल में कॉम करना है, अभी इसने तौली लगाई है बाल में। दोनों जन का नहा के हो गया था, तो इन लोगों को रेडी करके मैं भेज दूँ, उसके बाद अपना काम स्टार्ट करूँ। तो देखिए इसे गीले बाल में कंघी कराना पसंद नहीं है। देखो कितना हिल रही है, इतनी मस्ती करती है ना, बस इसकी मस्ती शुरू है। गीले बाल में से कंघी नहीं करानी है। और दोनों के हेयर फॉल हो रहे हैं, मुझे इन दोनों के हेयर कट करवाने हैं, बट टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे दोनों के हेयर कट करवाने मुझे, और मैं खुद ही कर दूँगी, बस मेरे पास टाइम नहीं है। इन लोगों के पेपर वगैरह हैं, सब हो जाएं तो उसके बाद सोचा कि इन लोग चले जाएं नीचे, तब तक मैं अपने काम निपटा लूँ। लेकिन इन लोग मेरे काम हुए नहीं और फटाक से आ गए, क्योंकि इन लोग बहुत देरी से गए थे और तब तक वहाँ पे हो चुका था सारा काम। आज मतलब झंडा फहरा चुका था और इन लोग सिर्फ वहाँ पे गए और तुरंत ही सारा वहाँ पे काम जो भी होता है हो गया था। तो उन दोनों आ गए और मेरा काम हुआ नहीं था। तो बस नॉर्मली जो भी काम है मैं वही कर रही हूँ। मैक्सिमम
जो हैवी काम है वो सब मेरे बच्चों ने किया था, मेरे हस्बैंड कर रहे थे। वो मैंने आप लोगों को व्लॉग में नहीं दिखाया है। मैं यहाँ पे जो नॉर्मल काम है वही सब व्लॉग में दिखा रही हूँ। तो मैं अपना जूस यहाँ पे मेरा रेडी हो चुका था। मेरे हस्बैंड ने मुझे पीस के दे दिया था, बस मुझे इससे छान के लेना था। तो मेरे हस्बैंड आधा काम करते हैं, आधा मेरे लिए छोड़ देते हैं। तो वो ही सारा काम कर रहे थे, लेकिन वो कैमरे में नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने जूस वगैरह सब बना के सुबह तब वो अपने काम पे गए थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी सेवा कर दी इस समय। तो यहाँ मैं जूस को ना, बीट का जूस तो मुझे पीना बिल्कुल नहीं जमता, लेकिन डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कैरेट और बीट का जूस पीने के लिए। और यहाँ बच्चे आ गए, मैंने जूस पिया ही तब तक बच्चे आ गए और मैं यहाँ पर डस्टिंग का काम कर रही थी। ये सारे जो कॉलिन से जो भी डस्टिंग के काम है वो सारे काम कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारा डस्ट हो गया था, मतलब ये जो टीवी यूनिट के यहाँ पे सारी जगह है ना, वो सारे बहुत डस्ट हो गए थे। तो यहाँ पे इन लोग आ गए थे, तो इन लोग को मैंने बैठा दिया था कि अपना काम करें, और इनका बेडरूम मैंने खाली करके दे दिया। और इन लोगों की पढ़ाई थी, असाइनमेंट थे, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे, तो उन लोग अपने कामों में लग गए और मैं यहाँ अपने कामों में जो भी डस्टिंग वगैरह है वो सब कर रही थी। और हाँ, मुझे आप लोग कमेंट करेंगे प्यारे प्यारे, तो मैं उसे पिन ज़रूर कर दूँगी। तो इन लोगों की जगह मैंने खाली करके दे दी है बेडरूम में। वो इसीलिए जिद कर रही थी कि इसे लेट हो रहा है, और इन दोनों की मस्ती में पूरा सोफ़ा ख़राब हो गया था। तो इन्हीं दोनों को मैंने काम दिया है कि भाई तुम ही लोग अपना फिर सही भी करो। अब जब मैं एक बार सही कर रही हूँ तो तुम लोग क्यों ख़राब कर रहे हो। तो बस करेगी, लेकिन गुस्से में करेगी, लेकिन कर देगी। तो यहाँ पे वो मस्ती कर रही थी, तो उसका पनिशमेंट था कि अब भाई तुम ही लोग सही करो। तो यहाँ पे इन लोग ये सब कर रहे थे। फिर मैंने यहाँ पे किचन में आके आफ्टरनून में इन लोगों से पूछा क्या खाओगे, तो यहाँ इन लोगों ने बोला मम्मी आलू वटाना। तो यहाँ आलू वटाना की घुघरी जो बनती है ना हमारे यूपी स्टाइल में, बस वही बना रही। तो आलू वगैरह कट करके मेरे को सिद्धि ने दे दिया था, और मैं यहाँ पे बस छौंका लगा रही हूँ। मतलब हॉस्पिटल से आने के बाद इतने सारे खाऊँ, आप लोगों को मुझे मैसेज आएगा कि प्लीज़ रेस्ट कीजिए, लेकिन क्या करें, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मैं रेस्ट नहीं कर सकती, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते ना। जिसे जो करना होता है वो आके खुद कर देता है, वो पूछता नहीं है बार बार कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बस कोई टेंशन नहीं है, जो भी आ रहा है मेरी हेल्प कर दे रहा है, मैं उससे करवा ले रही हूँ। बाकी मुझे मैं अपने ऊपर ही हूँ भाई, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है।
और ना मुझे किसी की हेल्प लेनी है। खुद से मैं कर सकती हूँ, जितना मैं उतना कर लूँगी। और किसी से हेल्प लो, किसी के ऊपर डिपेंड रहो तो उसकी 2 बातें सुनने के लिए तैयार रहो। तो इससे अच्छा खुद से कर लो, ना किसी को कुछ बोलो और ना ही किसी से वो उम्मीद रखो किसी चीज़ की। तो बस यहाँ मैंने आफ्टरनून का लंच बनाना तैयार कर दिया और दोनों को बैठा दिया था पढ़ने के लिए। तो बस यहाँ पे दोनों जन मस्ती कर रहे थे, अपना असाइनमेंट बना रहे थे। तो बस उसे हाँ आके मुझे देखना था कि मम्मी ये बताइए, मम्मी वो बताओ। तो इन लोग जो भी मुझसे गाइड करते हैं तो वो सब मैं उन लोगों को बता देती हूँ आके, और मुझे जो नहीं आता वो उन लोग मुझे बता देते हैं। तो उन लोगों का प्रोजेक्ट बन गया है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। दोनों का एक ही प्रोजेक्ट है लेकिन अलग तरीके से। तो ये देखिए हार्ट बीट जो होती है अपनी, वो बन के तैयार हो गई है। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा।